टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10th एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें आपको मैथ सब्जेक्ट का भी आपका पेपर होने वाला है, मैथ सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, पर अंतिम समय में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, कई स्टूडेंट्स होंगे उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न सही तरीके से पता नहीं होगा और उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी सही से पता नहीं है कि उसमें टॉपिक्स जो हैं वो कहाँ से किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पहले हमें क्या करना है कि ये समझना होगा कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और उसमें सभी चैप्टर्स में हमें कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, रिवाइज़ करने हैं और कौन से टॉपिक हमें स्किप करने हैं। तो ये कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, मैथ्स का एग्ज़ाम में आपको कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है और आपको किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पर ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ ये ही देखना है, अदरवाइज़ आपको जो टॉपिक आपको पहले से तैयार है, हाँ, पर 2024 के मैथ्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको वह नया टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ना है, आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और जो टॉपिक आपकी तैयार है उसको हम उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि ये टॉपिक है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। सिर्फ ओनली उसी टॉपिक को हमें प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। हम सबसे पहले देखिए, यदि आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीचर के लिए भी मोटिवेशन जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाने में अपना बहुत बेस्ट दें। हर पर्सन को ज़रूरत है आज के समय, यदि आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले इस मोटिवेशन क्वाइट्स को ज़रूर सुने। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज़ है आपको नींद ही नहीं आने देती। यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। यदि आप भी क्लास 10th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्वाइट्स को ज़रूर सुने और इस क्वाइट्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। और हमें आई होप सो आपको ये क्वाइट्स बहुत अच्छा लगा होगा और आप मोटिवेट हुए होंगे। तो इसके बाद में हम इस कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, सेक्शन ए है जो आपका एक सेक्शन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का रहेगा एंड आफ्टर देन इसके बाद में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा एंड 1 क्वेश्चन है जो कि आपका 1 मार्क्स का रहेगा एंड 20 क्वेश्चन आपके कितने टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे। ये MCQ होगा। MCQ आप ये समझ सकते हैं कि MCQ आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं एंड वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, वो 5 आएंगे सेक्शन बी में। वो आपके हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद में हमें सेक्शन सी होगा, वो 6, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल मार्क्स होंगे वो 18 होंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 18। शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 4 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा एंड टोटल जो टोटल मार्क्स होंगे वो 20 होंगे। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन टाइप रहेगा वो आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर उसको बताना होगा। सेक्शन ई है जो वो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 3 होंगे एंड जो 1 क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 4 मार्क्स का और ये भी लॉन्ग आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले। इसका टाइप क्या रहेगा, लॉन्ग। ओके, इसके बाद में इसके आपका नंबर सिस्टम है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं इसको हम समझेंगे और इसमें हम किस टॉपिक को स्किप करना है और किस टॉपिक को पढ़ना है ये चीज़ हम समझेंगे। देखिए, जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। इरेशनल नंबर है, ये 100% आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल भी इरेशनल नंबर को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि इरेशनल नंबर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको
बिल्कुल इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक। अलजेब्रा में सबसे फर्स्टली पॉलिनोमियल्स है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स और जीरोज आपको बिल्कुल फाइंड आउट करने के लिए आने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करिए। इसके बाद में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसमें देखिए एक मेथड ज़रूर आने वाली है आपकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी। इसके बाद में सॉल्विंग पेयर हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इस मेथड को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज़ करके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस चैप्टर में यदि आपको फैक्टराइजेशन मेथड आती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है और ज़ीरोस निकालना आता है उसके पॉलिनोमियल्स के, तो आप बिल्कुल ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देख सकते हैं कि इंटायर चैप्टर कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये आप इसको बिल्कुल करिए। बट जो ये 3 चैप्टर्स हैं आपके, 3 टॉपिक्स हैं सॉरी, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से करना है। यदि आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमें समझना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला करना है, और आपको ज्योमेट्री में आपको करना है ट्राइंगल। देखिए सिमिलरिटीज ट्राइंगल्स में आपको सिमिलरिटी ट्राइंगल पता होना चाहिए हमेशा। ऑल द थ्योरम प्रेजेंट इन द चैप्टर ट्राइंगल्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है, इसकी थ्योरम्स 100% आती हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल में आपको प्रैक्टिस ऑल थ्योरम्स, फोकस ऑन द टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हर बार पूछे जाने वाले हैं। टेंजेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, ये बिल्कुल भी 100% ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंटायर चैप्टर्स फ्रॉम द बेस फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पूरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का यदि आपको हाइट एंड डिस्टेंस निकालना बिल्कुल भी आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें दोनों एंगल्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाए हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ एंगल्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपकी एक वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे आप सम एप्लीकेशन में यदि ट्रिग्नोमेट्री के आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों टॉपिक आपको, दोनों ही टॉपिक की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तरीके से उसमें समझाया गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस निकालना ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल 101% आता है। यदि आप इस चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसमें हम ट्रिपलेट्स मेथड से भी इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन पे आते हैं। देखिए मैंने वो आपको सारे लर्न करने हैं। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल 100% इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, क्यूबॉइड, कोन वगैरह, ये सब इसमें आने वाले हैं, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स में एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इस ईजी चैप्टर को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। यदि इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को छोड़ के गए तो इसमें आपका 100% क्वेश्चंस तो बनना ही है। स्टैटिक्स है वो आप इनको हमेशा आपको
बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टैटिक्स में इसमें देखिए, स्टैटिक्स में मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एंड कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ये दोनों मेथड से बिल्कुल 101% क्वेश्चन आने वाले हैं। और मोड आपको निकालने के लिए आएगा एंड मीडियन निकालने के लिए आएगा। तो मीन, मोड, मीडियन आएगा एंड आपको एज्यूम्ड मीन मेथड आएगी मीन निकालने के लिए, और आपको स्टेप डेविएशन मेथड आएगी। तो आई होप सो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैथ्स के एग्ज़ाम के सिलेबस में आने वाले हैं और कौन से टॉपिक को हमें स्किप करना है और कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो कि आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में हम आपको और कौन सा कंटेंट है और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स